नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल। इंटेंसिव स्पिरिचुअल पाथ से एक छोटे से बीज से पेड़ का निर्माण होता है। इसका मतलब वृक्ष का तना भी बीज है, उसकी शाखाएं भी बीज हैं, उसके पत्ते भी बीज हैं, उसके फल और फूल भी बीज हैं। उसके तने से हम जो दरवाजे, खिड़की और स्टूल बनाते हैं वो भी बीज हैं। फूल पत्तों को बकरी खाकर दूध देती है, गाय खाती है, उनसे दूध का उत्पन्न होता है, तो वो दूध भी बीज है। उस दूध को पीकर हमारा खून वीर्य बनता है, वो भी बीज है। और फिर उससे जो संतान उत्पन्न होती है वो भी वही बीज है। इसका सीधा अर्थ है कि पूरी दुनिया आपस में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है, लेकिन हमें इसका कोई ज्ञान नहीं। फिर भी हम सब आपस में एक दूसरे के शत्रु बने हुए हैं। अज्ञानता हर समस्या का मूल है। प्याज को आप छीलते रहें, उसकी एक एक करके परत उतारते रहें, सारी परतें खत्म हो जाएंगी, प्याज खत्म हो जाएगा, पर निकलेगा कुछ नहीं। इस प्रक्रिया को कर कर देखें, ये मत कहें कि हमें पता है। इसी प्रकार संसार रूपी प्याज खाली है। जो विश्लेषण कर लेता है वह अपना ध्यान सिर्फ परमात्मा में ही लगाता है। हमारे हाथ में जो मोबाइल फोन है उसको भी हम एक बार में पूरा नहीं देख सकते, उसको 2-3 बार पलटना होता है, तब जाकर के वो पूरा दिखता है। और हम चले हैं भगवान को देखने जिसकी लंबाई चौड़ाई का कोई ना आदि है ना अंत है। परम संत हनुमान जी ने 10,000 साल पहले मानव समाज को अंधविश्वास व ढोंग पाखंड से दूर रहकर तथा परमात्मा का उचित ज्ञान पाकर भक्ति करने की शिक्षा देने हेतु अपने हाथ से अपनी छाती फाड़ दी थी। कितना कष्ट हुआ होगा, कितना समय छाती को ठीक करने में लगा होगा, कितनी ब्लीडिंग हुई होगी। प्रभु राम जी के हृदय में कितनी वेदना पहुंची होगी कि मेरे परम शिष्य ने अज्ञानी जनता को उचित ईश्वरीय ज्ञान देने हेतु कितना महान कष्ट उठाया है। उन्होंने अपनी उंगलियों से छाती को फाड़ा था, ना कि किसी 5 स्टार होटल का दरवाजा बिजली के बटन से खोला था। कोई कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, आखिर होता तो वो हड्डी मांस का ही है। अगर चांद पर जाना है तो बैलगाड़ी नहीं, रॉकेट चाहिए। लक्ष्य तभी प्राप्त होता है जब अप्रोच एकदम सही हो। ईश्वर की प्राप्ति तो क्षण भर में हो जाती है, देरी तो बुद्धि को भगवदमय बनाने में लगती है। जब हम बचपन में होते हैं तब भी हम होते हैं, जब जवानी में होते हैं तब भी हम होते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं तब भी हम होते हैं, जब जाग रहे या सो रहे होते हैं तब भी हम होते हैं। इसका सीधा सपाट अर्थ है कि जब हम मर जाते हैं तब भी हम बिल्कुल वैसे ही होते हैं, बस उस टाइम शरीर उपलब्ध नहीं होता, जिसकी वजह से ना बोल सकते हैं ना खा सकते हैं, मगर सारा दिमाग, मन, भाव व इच्छाएं बिल्कुल वैसी ही रहती हैं जो जिंदा रहते हुए थीं और अगले जन्म लेने तक बनी रहती हैं। इस लंबे समय के दौरान अत्यंत वेदना सहन करनी पड़ती है, क्योंकि इच्छाएं अनंत थी पर अब शरीर न होने के कारण भोग नहीं पा रहे, जबकि हर भोग्य पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं।
इसलिए संत जन बार बार कहते हैं मरने से पहले अपनी सारी इच्छाएं समाप्त कर लेनी चाहिए। यदि आपको ये संदेश ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं, ताकि प्रतिदिन रिलीज होने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण करें।